107.8 FM देशभगत रेडियो सुनने वालों को मेरा यानी आरजे प्रीतो और आरजे किंग का हेलो हाय वेलकम है। शो शुरू हो चुका है आपका फेवरेट ग्लोबल लोकल वोकल। और जैसे कि आप जानते हैं कि शो का कॉन्सेप्ट ना अब थोड़ा सा डिफरेंट हमने कर दिया है। अभी शो में हम क्या कर रहे हैं, हम लोकल टैलेंट को कर रहे हैं वोकल। और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मनु जी, जो सिखाते हैं भंगड़ा ऑफकोर्स और फिजिकल ट्रेनर भी है। और अगर आपको इनसे पर्सनल डाइटिंग के थोड़े से आइडियाज लेने, थोड़े से टिप्स लेने, आप वो भी ले सकते हो। बहुत सारी चीजें ये करते हैं। अभी धीरे धीरे हम शो में आपको बताएंगे कि और कौन कौन से छुपे हुए टैलेंट इनके पास है। लेकिन अभी सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। एंड आई फील रियली गुड टू हैव हियर। सर मतलब जो अपनी लाइन चूज करी है फिटनेस की, मतलब आइडल होता है सर, बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने आप को फिट रखें। तो आपके माइंड में ये बात कैसी आई, कब आपने डिसाइड किया कि मैंने इसी लाइन में जाना है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी भी याद है, जब मैंने +1 क्लियर की थी तो उस टाइम होता था ना कॉलेज में जाना है हमने, तो होता था कि एक बॉडी बना के जाएंगे कि कॉलेज में जाना है हमने। तो इन +2 आई स्टार्ट डूइंग द जिम। उस टाइम मैंने जस्ट जिम को एक एज अ फिटनेस के तौर पे स्टार्ट किया कि मैं इसमें अपने आप को 1 आवर दिया करूँगा। तो उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू सम ग्रेजुएशन। फिर मेरी कॉलेज लाइफ हुई, ग्रेजुएशन क्लियर की मैंने। फिर मुझे ग्रेजुएशन के बाद था कि नहीं अब नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। और मुझे लगता है सारे क्रिएटिव लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते। अब एक्चुअली मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगा ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या प्रोफेशनलिज्म है या फिर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। उस टाइम पे तो फिर भी कम थे, बट आज के टाइम में तो आपको इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप अपना टैलेंट कहीं भी दिखा सकते हैं और वहाँ उस टैलेंट के जरिए आप आगे ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि टैलेंट आपने दिखाया वहाँ पे और एक बस वो टैलेंट वहीं रह गया। इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी तो आप उस टैलेंट के जरिए आगे से आगे जा सकते हैं, और जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मनु जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो आपने प्रोफेशन चूज किया है ना, वो काफी ऐसा प्रोफेशन है लाइफ लॉन्ग आपको एक चीज के लिए इंस्पायर और लोगों को करते रहना है ना। तो आपको खुद को भी मोटिवेट रहना पड़ेगा हर टाइम। तो हर टाइम मोटिवेट कोई फिटनेस के लिए कैसे हो सकता है? मतलब कभी तो दिल में ख्याल आता है छोड़ो ना, छोले भटूरे खाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी जैसे थोड़ा सा वर्स्ट टाइम कह लिए लाइफ का सबके लिए गया, कोविड टाइम। कोविड टाइम में आई थिंक सबके बिजनेस सफर करे, बट वहाँ पे फिटनेस इंस्ट्रक्टर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्टर्स के साथ साथ डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन तो ऑब्वियसली दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर नेशन, बट लेकिन फिटनेस ट्रेनर्स का वहाँ पे भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। बिकॉज उस टाइम पे जो हमारे पास या मेरे पास कहूँ क्वेरीज थी, एवरीवन सेइंग कि हम घर पे हैं, वर्कआउट्स नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कैसे फिट रहें। देन आप उनको वहाँ पे गाइड कर रहे थे, आप हेल्प कर रहे थे उनको। आप अपनी वीडियोस में, जैसे मैं कर रहा था कि मैं अपनी वर्कआउट वीडियोस या योगा आसन करके भेज रहा था वीडियोस कि आप ये कीजिए या इतने टाइम पे ये कीजिए या खाने में आप ये ध्यान रखिए। तो उसके ज़रिए उस टाइम पे मैंने काफ़ी हेल्प करी, एंड आई एम सो लक्की कि मैं हेल्प कर सका उस टाइम पे। और रही बात छोले भटूरे की जो आपने मेरे से पूछी, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ। मैं वीक के अंदर 2 to 3 टाइम्स आउटिंग्स करता हूँ, और मेरे को आउटिंग से इतना शौक है कि मतलब कोई मेरे को कहे कि 1 वीक के अंदर 3 to 4 टाइम बाहर खाना मैं खा लेता हूँ। बट आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप आउटिंग करने जा रहे हो आपके पास ऑप्शंस क्या है वहाँ पे। आपको ये नहीं कि आपने बाहर जाना तो छोले भटूरे ही खाने हैं, आपके बंद के नहीं रहना। हाँ, बंद के नहीं रहना। आप वहाँ पे ऑप्शंस देखिए। लाइक अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप पनीर टिक्का पे जाइए, मशरूम टिक्का पे जाइए, विच आर ऑल्सो हेल्दी स्नैक्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका चिकन टिक्का, फिश टिक्का, या लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो आपको ये नहीं है कि अपने सिर्फ एक छोले भटूरे या गोलगप्पे उन तक सीमित रहना है। आप आउटिंग्स कीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि हमने वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है खाने के लिए। वो मेन रोल प्ले करता है। बिल्कुल सर, मतलब अपना हमें पता होना चाहिए कि हमारा मतलब जो शेड्यूल है, डाइट शेड्यूल है, डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि शेड्यूल। अब इसके बारे में सर हम बात करेंगे। जब हम कोई डाइट फॉलो करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। थोड़ा सा हमारे में ना बाउंडेशंस हो जाती है, उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे एक डाइट पे स्टिक रहें? अब मैं यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, डाइट का मतलब ना, हम जैसे काफी जनों के अंदर ये माइंडसेट हो रखा है हमारा कि डाइट का मतलब सिर्फ उबला खाना, बॉइल्ड खाना है बस, आपने कुछ मसालेदार या कुछ नहीं खाना। ऐसा नहीं है। मैं जो डाइट हम जो डाइट फिटनेस फील्ड में डाइट को कहते हैं, हमारा है कि अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कीजिए।
डाइट डजंट मीन कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए। अब लाइक हम जिम्स में जब वर्क करते हैं, मैंने एज अ 3 इयर्स पर्सनल ट्रेनर जिम में वर्क किया, तो वहाँ पे मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो कहते थे कि सर हम ना 4 टाइम, हम 3 टाइम जो रोटी खाते थे, हमने रोटी बंद कर दी है, हमने चावल बंद कर दिए, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो मैं वहाँ पे यही कहता था कि आपको कुछ बंद नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाना है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? अभी हम एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, मेरी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को अपनी डाइट को इस अकॉर्डिंग प्लान आउट करना है कि मेरे को 2000 कैलोरीज के अंदर मेरा रिक्वायर्ड कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट, ये तीनों चीजें मिले और 2000 कैलोरी एक्सेस भी ना जाए। अब वो मुझे अपना वो एक, या तो आपको एक न्यूट्रिशन हेल्प कर सकता है, या जो आपके जिम में कोई आपका पर्सनल ट्रेनर या सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो होते हैं, अगर आप उनसे इस बारे में बात करेंगे तो वो इस चीज में आपकी जरूर हेल्प कर पाएंगे। बट डाइट डजंट मीन कि उबला खाना, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई जनों के माइंड में सेट है कि डाइट के लिए जाएंगे या किसी से डाइट की बात करेंगे तो वो शायद हमें कह देगा कि जी उबला खाना खाना है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो गाइस, गुड न्यूज फॉर मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको लगता था डाइट सिर्फ उबला खाना खाने के बारे में है। हम थोड़ा हेल्दी खा के, थोड़ा सा टेस्टी खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। सो गाइस, गुड न्यूज। यस सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे आपने न्यूट्रिशन की बात की, सर न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं आप जैसे इस बारे में थोड़ा सा आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा। यहाँ पे जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कि जिम्स के अंदर क्या हो गया, अब तो थोड़ी अवेयरनेस आई है कि जिम्स ऑनर्स जो होते हैं या जो भी एमडीज होते हैं, अब उन्होंने सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स को रखना शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस बारे में मेरा हमेशा कंसर्न रहता था कि हम क्या करते थे कि अपनी सैलरीज बचाने के चक्कर में ना, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा कि कोई जिम ऐसा है वो, बट लेकिन जिम ओनर्स क्या करने लगे थे पहले के टाइमों में कि अपनी सैलरीज हम ज्यादा ना देनी पड़े, तो जो स्पोर्टर्स होते थे उन्हीं को एज अ ट्रेनर आपने अपॉइंट कर दिया कि हाँ जी आपकी प्रमोशन कर दी। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी प्रमोशन करना गलत है, आप करो प्रमोशन, बट लेकिन आप उनको ये बोलो कि आप सबसे पहले उसके कोर्सेज करें। आज के टाइम में इतने सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आपके पर्सनल ट्रेनर की है, एस पर्सनल ट्रेनर है, आपके एस के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और लोकल्स आपके इंडिया के इतने कोर्सेज आ गए हैं। आप अपनी एजुकेशन को जब तक ग्रो नहीं करोगे, आप कैसे किसी को प्रमोट कर सकते हो? बिकॉज वो आप किसी क्लाइंट की लाइफ के साथ रिस्क ले रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी स्पोर्टर को एज अ ट्रेनर आपने अपॉइंट कर दिया, सपोज उसके पास कोई क्लाइंट आ गया, वो कहता है सर मेरे को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, बट स्पोर्टर को नहीं पता कि उसको कौन सी मूवमेंट्स अवॉइड करानी है, क्योंकि उसने स्टडी नहीं की, उसको सिर्फ नॉलेज है इक्विपमेंट्स की। वो वहां पे आ गया, वो आप उसको ट्रेनिंग करा रहे हो, आपने उसकी लोअर बैक को ठीक करने से और भी ज्यादा वर्स्ट कर दिया है, और वो कल को जाके कह रहा है कि जी मैं कल को कुछ भी करूंगा बट जिम नहीं कभी जाऊंगा क्योंकि उस ट्रेनर ने मेरी ये हालत कर दी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपने फिटनेस लाइन में अपने आप को ग्रो करना है, करो ग्रो, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट पहले उसके बारे में नॉलेज जरूर लो, एजुकेशन जरूर लें, सर्टिफिकेशन जरूर करें, फिर उसके बाद आप उस चीज पे अप्लाई करें। ये बात आपने एकदम सही की। बहुत से लोग हैं मतलब YouTube के थ्रू जाते हैं और मतलब सीधा ही जिम्स वगैरह में मतलब कोचिंग भी दे रहे हैं। मैंने बहुत से लोग देखे, जैसे कि आपने बताया सर मेरी खुद लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, जब मैंने एक बार डेडलिफ्ट कर ली थी, ज्यादा उठा लिया था, तो मतलब पोस्चर गलत हो गया था। तो उसके बाद से मतलब मैंने प्रॉपर जब गाइडेंस के थ्रू करना शुरू किया तो मैं डेली करता हूँ, तो रूटीन मतलब मेरा वैसा बन गया। नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर करेंगे तो आई थिंक देयर इज अ 1% चांस कि आपको कभी इंजरी हो। वो 1% भी तब बोला है मैंने, क्योंकि अगर कभी देखिए ट्रेनर्स जो होते हैं फ्लोर पे, उनकी जॉब भी थोड़ी टफ रहती है। अगर मैं बात करूँ 9 आवर्स उनकी शिफ्ट है, जिसके अंदर सिर्फ हाफ आवर उनको ब्रेक मिलता है, 8.5 घंटे उनको फ्लोर पे खड़े रहने। तो अगर अनलेस आप उनसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो वो आपके पास पूरे टाइम नहीं खड़े रह सकते। हाँ, आपको गाइड जरूर करेंगे, आपको फॉर्म जरूर बताएंगे, उसके बाद थोड़ा ध्यान आपको भी रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी उस ट्रेनर ने मेरे को इससे बता दिया, उसके बाद मैंने इंजरी आ गई। उसने आपको बताया सही है, बट आपको उस चीज को अप्लाई भी तो करना है ना, आपको समझना है कि उसने क्या बताया। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। जो प्रोटीन है ना, जो जिम जाते हैं, जो प्रोटीन्स लेते हैं, जो वे प्रोटीन पे जाते हैं, ये टॉपिक ना बहुत कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है, क्योंकि हमने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वीडियोस देखी हैं इसके ऊपर कि कितना हार्मफुल प्रोटीन हो सकता है। अब आप एकदम जिम से जुड़े हुए हो, है ना, तो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो हमें बच्चे सुन रहे हैं, हमें यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं जो जिम जा रहे हैं, जिम जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि प्रोटीन की तरफ जाएं या ना जाएं? मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा सबको कि सबसे पहले तो प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है।
वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लाइक जैसे एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके अंदर पेट्रोल नहीं फिल करोगे तो वो नहीं चलेगी। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में अगर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों का अगर बैलेंस मिल नहीं रहेंगी तो आपकी बॉडी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। अनलेस आपका टारगेट कोई स्टेज परफॉर्मेंस का है, फिजिक का है, वहां पे थोड़ा भी क्राइटेरिया डिफरेंट चले जाता है। अब लाइक वे प्रोटीन्स की हम बात कर रहे थे, तो वे प्रोटीन्स में मैं आना चाहूंगा कि वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स आप तब अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए जब आपको लगता है कि आपके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो आपको आपके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं। अगर मेरी बॉडी की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे और मैं हूँ एक वेजिटेरियन, तो मेरे पास एक लिमिटेड सोर्सेज रह गए हैं प्रोटीन्स के। अब मैं देखिए, कोई मेरे को कहे जी हाफ के जी पनीर खाओ दिन में, कोई भी नहीं खा सकता, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू डाइजेस्ट और साथ में उसकी कैलोरीज ज्यादा बढ़ जाती हैं आपकी। वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट है वो आपको एक 1 स्कूप के अंदर 25 to 30 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन देता है। कैलोरीज आपको देता है 120 to 130 कैलोरीज, सिर्फ इतनी देगा वो आपको, और प्रोटीन देगा 25 to 30 ग्राम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स लें तो एक ऑथोराइज्ड डीलर से लें। जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आजकल, डुप्लीकेसी जो है हर चीज में आ गई है। तो अगर आप किसी ऐसे ही मतलब ना ले लें कि लाइक हमने जी किसी ने हमें बोल दीजिए मेरे पास पड़ा है तू ये ले ले, मैं तेरे को इतने में दे रहा हूँ, आपने वो ले लिया। हाँ, चीप प्रोडक्ट्स पे मत जाएं, पैसे सेविंग वहां मत करें, कि वहां पैसा सेव करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का रिस्क ले रहे हो। आपको नहीं पता वो वे प्रोटीन जो है या प्रोटीन है वो एक ऑथोराइज डीलर से है या ऑथोराइज मार्केटिंग कंपनी से है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स में यही कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में आप तभी ऐड करें जब आपके नेचुरल सोर्सेज से आपकी डाइट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। और सर एक सवाल ये था कि सप्लीमेंट को छोड़ के कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जैसे हमारी सोया चंक्स होती हैं उसको अगर हम ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे उससे एस्ट्रोजन लेवल हमारा बढ़ जाता है कि मतलब मैन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मतलब कितना सच्चाई है? उससे हमें प्रोटीन तो मिलता है ना? नहीं, देखिए अब यहाँ पे अगेन मैं उस चीज को लेके आना चाहूंगा कि क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी मैटर्स, नो डाउट। आपका जो सोया चंक्स है इसके अंदर एस्ट्रोजन वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि कई मेल्स के अंदर इस चीज का मिथ बना हुआ है कि हम खाएंगे तो लाइक हमें फीमेल्स वाले फीलिंग्स या कुछ ऐसा ना हो जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सोया चंक्स खा सकते हैं लाइक 50 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स अगर आप पर डे भी खा लेंगे तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट। हाँ, बट अगर आप क्वांटिटी एक्सेस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके हार्मोन्स लेवल को इनबैलेंस करेगा, बट क्वांटिटी मैटर्स। तो इस क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ट्यून करके रखना 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज।